नमस्कार, आप देख रहे डीएनपी एजुकेशन अनुष्का सिंह के साथ। कर्नाटक बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नहीं मिली लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति। देखिए पूरी रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार ने बोर्ड परीक्षा के दौरान भी छात्राओं को हिजाब की अनुमति देने से इनकार कर दिया। रिपोर्टर से बात करते हुए राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नरेश ने कहा कि जो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के आदेश का सभी को पालन करना होगा। उन्होंने कहा, कोई छूट नहीं दी जाएगी। छात्राओं को उच्च न्यायालय के फैसले का पालन करना होगा। किसी को भी हिजाब के साथ परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि छात्राओं को अपनी गलती का एहसास होता है तो उन्हें बोर्ड एग्जाम के 2 महीने बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम देने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन फिर भी उन्हें हिजाब पहनकर ही एग्जाम देना होगा। सरकार के रुख ने कई मुस्लिम छात्राओं को असमंजस में डाल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरुवार को हिजाब विवाद पर जल्द सुनवाई की अपील को खारिज कर दिया। परीक्षा का हवाला देते हुए छात्राओं ने कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। अपनी अपील में उन्होंने कहा था कि अगर हिजाब पर प्रतिबंध लागू किया जाता है तो वो बोर्ड परीक्षाएं देने से चूक जाएंगे। शीघ्र अदालत ने हालांकि छात्राओं से इस मुद्दे पर सनसनीखेज नहीं बनाने को कहा और उन्हें सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हिजाब पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम में एक आवश्यक प्रथा नहीं है। छात्राओं ने दलील दी थी कि हिजाब को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बता दे, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने होली की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने के बाद से इसका मुस्लिम व्यापारियों पर भी असर पड़ा। कई मुस्लिम संगठनों द्वारा छात्राओं का समर्थन के बाद राज्य भर में पोस्टर लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि हिंदू मंदिरों और मेलों में मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दावा करते हुए कहा है कि सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले मुस्लिम व्यापारियों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए डीएनपी एजुकेशन के साथ।